भर्ती तो रद्द करा के उठेंगे, भर्ती रद्द कराए बिना यहाँ से नहीं उठेंगे। जब हनुमान बोला है, सियासत डोला है, इंकलाब जिंदाबाद। मैं लड़ूंगा, आपको सम्मान दिलाऊंगा, उस राजस्थान को सम्मान दिलाऊंगा जो भ्रष्टाचार और अपराध का कलंक राजस्थान के माथे पे लिखा है। मैं तो यही कहूंगा कि सब कुछ उन्होंने कराया, न अदालत ने किया, न किसी पार्टी ने किया, न किसी और नेता ने किया, न मीडिया ने किया। कराने वाले वही है, इतना ही कहूँगा। मेरे लिए तो बड़ा खुशी देने वाला है, क्योंकि मेरे साथ इमोशनल अटैचमेंट इस मुद्दे से रहा है। राजस्थान में एसआई भर्ती प्रकरण एक ऐसा बना जिसमें सरकार ने आधिकारिक रूप से भर्ती रद्द नहीं की, लेकिन खेल ऐसा रच गया कि परिणाम वही निकला। सरकारी चालें कुछ चली गई। सरकार ने सीधी जिम्मेदारी लेने से बचते हुए कमेटी को आगे कर दिया। कमेटी ने तो जैसे मन ही बना लिया और तय कर लिया कि भर्ती रद्द कर दो, पर नोटिस पर लिख दिया, हम सिर्फ सुझाव दे रहे हैं। अब कोर्ट में पैरवी का हाल ये रहा कि वो किसी बेरोजगार छात्र से ज्यादा कमजोर निकली। नतीजा वही हुआ जिसकी तैयारी थी। राजनीतिक ठप्पा कुछ यूं लगा, एसआई भर्ती रद्द हुई और ये डोटासरा ब्रांड भर्ती के रूप में जानी गई। इसका मतलब ये हुआ कि सारा ठप्पा पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर लग गया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब खेल में किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों ही राजनीति भी धाराशायी हो गई। किरोड़ीलाल मीणा वो हर बार कहते हैं, मैंने ये खुलासा किया, मैंने वो पकड़ा, मैंने सबूत दिए। लेकिन जब परिणाम आया तो जनता ने कहा, डॉक्टर साहब आपकी मेहनत किसी और की राजनीति चमकाने में ही लगती है। हनुमान बेनीवाल वो हमेशा गर्जना करते हैं, मैं हूं युवाओं की आवाज। लेकिन भर्ती रद्द होते ही युवाओं ने पलटकर कहा, आवाज तो बहुत लगाई, लेकिन काम के वक्त आपकी गूंज कोर्ट तक नहीं पहुंची। यह अलग बात है कि समर्थन भले ही जीत मान रहे हैं, पर जो असल में एग्जाम देकर पास हुए थे और नौकरी पाकर जी रहे थे, उनके लिए काला दिन था। धरने पर बैठे कितने लोगों का इस एसआई भर्ती परीक्षा से ताल्लुक नहीं था, पता नहीं भगवान भरोसे। किरोड़ीलाल मीणा और बेनीवाल की तीखी बहस एक निजी चैनल पर राजनीति की गिरावट की पराकाष्ठा बन गई। ये सोचकर शायद कि ऐसे अगर राजनीति में ऐसे नेता हैं तो धिक्कार है, कब नंगे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। भजनलाल जी का यहाँ तो मानना पड़ेगा, सांप भी मर गया, यानी कि भर्ती भी रद्द हो गई और लाठी भी नहीं टूटी, यानी कि सरकार पर सीधी जिम्मेदारी भी नहीं आई। उल्टा विपक्ष एक दूसरे को काटने में उलझा रहा और श्रीमान अशोक गहलोत मुस्कुराकर बोले, भाई लोग राजनीति यही है, युवाओं की हार। जिन बच्चों ने परीक्षा दी, तैयारी की, सपने देखे, उनका भविष्य फिर अंधर में। सरकार की जीत, जिम्मेदारी से बचकर भी परिणाम हासिल करना किसी भी राजनीतिक दृष्टि से मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। विपक्ष की हार। जनता ने देखा कि विपक्ष सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की रील बनाता है, असल लड़ाई जीतने में असफल रहता है। राजस्थान की राजनीति में यह प्रकरण आने वाले वक्त का संकेत है। युवाओं की किस्मत कमीशन और कोर्ट के हवाले है। नेताओं की राजनीति ट्वीट और बहस में सिमट कर रह गई है और जनता को समझ आ गया है कि जो दिखता है वही बिकता है, पर जो होता है उसका हिसाब किताब कहीं और लिखा जा रहा है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया पर। नमस्कार।